देश के आतंकवादी घटनाओं में से एक 26/11 ताज होटल पर हुए हमले में भाग लेने वाले कमांडो पवन पीनपिया, जो उस टीम के मुख्य कमांडो थे, अपने एक कार्यक्रम के तहत मंगलवार की शाम निरसा पहुंचे, जहां भारत स्वाभिमान न्यास तथा पतंजलि योगपीठ के धनबाद जिला संयोजक मंजीत सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ उनका स्वागत किया तथा अपने कार्यालय लेकर आए। निरसा आगमन पर भारत स्वाभिमान की कार्यकर्ताओं ने झंडा लेकर जमकर भारत मां के नारे लगाए तथा पवन पीनापिया की जय जयकार की। 26/11 के हुए हमले में कमांडो पवन पिनपिया एकमात्र ऐसे कमांडो थे जिन्होंने अपने सीने पर 5 गोलियां खाते हुए 4 में से एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। बावजूद इसके वह जिंदा रहे। हालांकि उन्होंने बताया कि 5 गोली खाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ ही दिनों का मेहमान बताकर छोड़ दिया था, पर गंभीर अवस्था में उन्होंने किसी के माध्यम से योग की शरण ली और लगातार कई वर्षों तक योग करने के बाद आज अपने पैरों पर चल फिर सकते हैं, साथ ही दौड़ भी रहे हैं। पवन पिनपिया के नाम कई बड़े-बड़े पुरस्कार दर्ज है, जिसमें सबसे बड़ा एक शौर्य पदक भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किया गया और भारत देश में उन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पिनपिया ने बताया कि वह अब योग्य प्रचार प्रसार में अपना जीवन बिता रहे हैं और योग से होने वाले सकारात्मक पहलुओं को हर किसी के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। ताज होटल में एक ही एनकाउंटर हुआ था जो मेरा था स्टार्टिंग में। तो अंधेरा कमरा था, जो आपने टावर देखा है, सभी ने टावर देखा है, ओल्ड हेरिटेज विंग है, टावर विंग है। तो टेररिस्ट ओल्ड हेरिटेज विंग से न्यू टावर में आ चुके थे। उनको पता चल गया था कि करीब 150 से 200 लोग एक जगह पर छिपे हुए हैं। उनको हॉस्टेज बनाने के लिए टेररिस्ट वहाँ तक पहुँचे और हमारी भी टीम वहीं पर पहुँच गई थी। तो वो अंधेरे कमरे में छुप गए थे। उस अंधेरे कमरे में चारों आतंकवादियों के साथ में मेरा एनकाउंटर हुआ था। तो जब कमरे में घुसे थे तो मुझे AK-47 के 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने अपनी पोजीशन ली, थोड़ी देर वेट किया कि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब तक उन्होंने उधर से फायर खोल दिया। पहली गोली ही कान को फाड़ते हुए निकली और मैं भी गोली चलाते हुए गिरा। कुछ देर बाद जब जलन हुई, खून निकला, गरम गर्दन के पास से खून निकल रहा था, तो आभास हुआ जिंदा है। फिर सिचुएशन को देखा तो उस रूम में मैं अकेला ही था, मेरी पूरी टीम बाहर चली गई। अपने आप को संभाला और फिर एक कवर देखी तो एक सोफे और दीवार के बीच में थोड़ी जगह थी। लेटे लेटे उस जगह पर मैंने अपने आप को कवर लिया और फिर आतंकवादियों के ऊपर फिर से मैंने फायरिंग शुरू की। तो वो चारों थे और मैं अकेला था। आधे घंटे के आसपास तक हमारी फायरिंग हुई। उसके बाद मैंने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। ग्रेनेड ये जानकर फेंका कि उसमें मैं भी शहीद होने वाला था। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। या तो उनको मारूं, ना तो हमारी टीम अंदर आ पा रही है, ना कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो एक ही तरीका, तो गोली से मैं मार नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो भी छिपे हुए हैं। तो ग्रेनेड ही नहीं फटा। वो ग्रेनेड फट जाता तो चारों आतंकवादियों को मारने का जो क्रेडिट था वो मिलता, मैं शहीद हो जाता। और जो इतना लंबा ऑपरेशन चला था वो ऑपरेशन भी अर्ली मॉर्निंग ख़त्म हो चुका था। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तब तक हमारी जो टीम थी उसने अंदर टीयर गैस ठोक दी। उनको लगा कि तेवतिया शहीद हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, कम्युनिकेशन सेट मेरे पास नहीं था, मैं बात कर सकूँ अपनी टीम से। मेरे पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो भी AK-47 की गोली नहीं रोक सकती थी। हेलमेट मेरे पास था नहीं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो मर गया होगा अंदर, तो उन्होंने टीयर गैस अंदर डाल दी। तो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो भी मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। वहाँ सफोकेशन हुआ, आंखों से बहुत बुरी तरह से पानी जाने लगा, दम घुटने लगा। तो फिर ये तय हो चुका था कि अब मरना है, अब यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते, मरना तय हो चुका है। तो फिर मैंने एक सैनिक की भांति कि जब मरना ही तय है तो क्यों ना मार के मरे और गोली छाती पे खाएं, ना कि हम कहीं और की कहता ना कि भागते हो। भागना नहीं है सिचुएशन से, सामना करना है सिचुएशन। तो
तो सिचुएशन का सामना किया और चारों आतंकवादियों के सामने खड़े होकर मैंने उनके ऊपर गोलियाँ चलाई। तो उसमें एक आतंकवादी को मैंने मारा और तब तक बॉडी मूवमेंट में थी, तो मैं दरवाजे के बाहर जाकर मैं गिरा। उस रूम से वो चार टेररिस्ट, फिर वहाँ से एक जो मर गया था, जो इंजर्ड हुआ था बहुत बुरी तरह से, उसको लेकर वो ओल्ड हेरिटेज विंग में चले गए। तो उसकी वजह से जो 185 लोग थे वो हॉस्टेज सिचुएशन से बच गए और वो पूरे के पूरे सेफ वहाँ से बाहर निकाल लिए गए, जिनमें से आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी भी शामिल थे, उनके मित्र दुबई पोर्ट के CEO, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 जर्मन सीनेटर, बॉलीवुड की कुछ हस्तियाँ, महाराष्ट्र ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, 3 शादी के गेस्ट थे, ताज होटल के MD रेमंड, ताज होटल